हो रहा है। नहीं, आप अगर 12th पास होंगे आपको बोलना क्या गुनाह है? नहीं, क्या है वो, आपको क्या लगता, क्या डिग्री हो, क्या है? मैं MA B.Ed हूँ, आप क्या पढ़े लिखे हो, आपकी क्या एजुकेशन है, आप मुझे बताइए। आप B.Tech, हाँ तो मैं थोड़ी बोलूँगा आप M.Tech है। अरे जो डिग्री आपकी वो 12th पास है, इतना ही है। अगर इसके ऊपर है तो मैं बताऊँगा वो ग्रेजुएट, तभी तो बोलूँगा। ये क्या कोई गुनाह है? अगर 12वीं पास है ये बोलना क्या गलत बात है? और एजुकेशन का मिनिस्टर होना, मुझे एक बात बताओ, एजुकेशन, अरे सुन लो मेरी बात, एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हैं और तालीम का ना होना। अब बीजेपी के तर्ज पे आप देख रहे हो, मोदी जी अनपढ़ है तो सबको अनपढ़ ही बना, और फिर स्कूल अपने बच्चों को क्यों भेज रहे हो? क्यों भेज रहे हो? जब 12वीं तक ही पढ़ना है तो कॉलेज क्यों खोल रहे हो? मोदी जी की तरह प्राइम मिनिस्टर ही बनना है तो स्कूल क्यों खोले हो? खोलो गौशाले, खोलो और कुछ कराओ काम धंधे। तालीम पे उसको फरोग देने के लिए क्यों ये सोच ला रहे हो? अरे ये ज़रूरी नहीं है आप 12th पास हो, मैं मानता हूँ उसके पास विजन होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन का होना, एजुकेशन है हमारे पास पढ़े लिखे। मुश्किलें होती हैं, जब आवाम परेशान होती है तो कहीं ना कहीं हालात बद से बदतर होते हैं। ये कुछ लोग हैं जो आवाम को लूट कर एक माहौल में ख़राबी लाना चाहते हैं और एक माहौल ऐसा बनाना चाहते हैं कि दादागिरी जैसा माहौल है। जो चीज़ जेन्युइन नहीं है, लीगल नहीं है, आप कानून का उल्लंघन करके लोगों को लूटते हैं, तो यकीनन उस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और हम जिम्मेदार हैं और इस वक्त जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाना हमारा फ़र्ज़ है। हमसे जितना हो सकता है हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हुआ है कल दिन जब लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए, किश्तवाड़ के ड्राइवर्स ने, ठाठरी या भलेसा के ड्राइवर्स ने, कि हाईवे पे जो है एक बार फिर जो है यहाँ पे पैसा वसूली की जा रही है। और जब मैं सुबह आया तो मैंने उनको वहाँ पर पाया जो जगह मुनासिब नहीं थी। हाईवे को बंद करके एक डाइवर्शन दे के रोड को डाइवर्ट करना, ये कहीं ना कहीं इलीगल था, सिर्फ पैसा वसूली के लिए। तो मैं इससे नाराज़ था, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है लोगों को बचाने का काम, इसकी ज़िम्मेदारी हमने उठाई है, बेड़ा तो हमने उठाया है। लोअर अड्डे को लेकर बार बार आपने सुनने की बात नहीं है, ये लोगों की भी सुनी नहीं जा रही है। 2 आदमी 4 लोग या 10 लोग जो है आवाम को लूट रहे हैं, इसमें आप भी ज़िम्मेदार हैं। हर वो आदमी ज़िम्मेदार है जो देख रहा है, जो जानता है, जो पैसा देने का काम कर रहा है। मैंने सख्ती से मना किया है, आपकी जेब से कोई पैसा निकाल रहा है मत दीजिए, मत दीजिए। क्यों दे रहे हैं आप? आपको 50-100 रुपये क्या अच्छा नहीं लगता है? उतने से आप अपने बच्चों के लिए खिलौने ले लीजिए, खाने पीने के सामान ले लीजिए। एक ड्राइवर जो है बड़ी मुसीबतों से 10-15 हज़ार कमाता है महीने का, है ना? तो अगर उसमें हर रोज़ जो है 100 रुपया, 200 रुपये या 300 रुपया बचत होती है, तो महीने से आपको 9,000 10,000 बचत हो रही है। तो आप उसको क्यों नहीं बचाना चाहते? इन लोगों को रोका जा सकता है ताकत के दम पे। आपके पास ताकत है, एक गाड़ी आ गया, कोई लेने वाला है, सीधा बीच में गाड़ी लगा ली, पूरा का पूरा चक्का जाम कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे वरना हमारे से क्या होगा, हमने फ़ायदा उठा लिया। तो इसका ज़िम्मेदार हर वो आदमी है, ऐसा नहीं है कि खाली हमारी ज़िम्मेदारी है। इस चीज़ को रोका जा सकता है, लोगों ने मिलकर रोकना है। फिर जब लोग नहीं करेंगे तो हमारी ज़िम्मेदारी तो बनती है। अगर लोग उसके अहल नहीं हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं इस चीज़ को खुद अकेला है। मैंने आपको कहा है, हाईवे पे टेंडर चाहे किसी का भी हो, 3 महीने का हो, 10 महीने का हो, 4 महीने का हो, हाईवे पे किसी को इजाज़त नहीं है, किसी को भी इजाज़त नहीं है। और अगर इस किस्म का कोई काम करता है, या मैंने कहा सबकी ज़िम्मेदारी बनती है। आप अपनी जेब से पैसा निकाल के क्यों दे रहे हो? इतनी खुशी तो कि उनके घर को बनाने की हमारे पास है नहीं। जो भी ऐसा काम करता है वीडियो बना लीजिए, उसके खिलाफ मैंने आपको सिंपल एक बात बताई, गाड़ी वहाँ पर साइड लगा लीजिए। ये टेंडर जैसा भी है, जिनको गाइडलाइन दी गई है, इन्होंने क्या कहाँ पर लगाना है और इनको कौन कौन सी चीज़ें दस्तियाब करनी है, वो उन टेंडर के अंदर बताया गया है कि आपने म्यूनसिपैलिटी में पैसा क्यों देना है, टैक्स क्यों देना है। तो टैक्स देने के लिए वो जो चीज़ें उनको बताई गई है, जैसे आपके पास जो है प्रॉपर एक पार्किंग होनी चाहिए, प्रॉपर आपके पास जो है बाथरूम वगैरह होने चाहिए, बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, उसके बाद आप टैक्स दे सकते हो म्यूनसिपैलिटी को। अगर वो चीज़ें आपको म्यूनसिपैलिटी नहीं दे रही है, मैं चाहता हूँ आप उस पर भी सवाल उठाइए। ये तो बंद ही हो जाएगा, ये टैक्स का खेल डोडा के अंदर ख़त्म ही हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर इन लोगों को ये चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर जो है लोगों को थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी। और जो ड्राइवर हज़ारत है वो मेरी बात को सुनिए, मैं आपको लीगल बता रहा हूँ, कोई इलीगल कोई यहाँ पर मैं ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ कि जो कानून से बाहर है, लेकिन जो कानून के दायरे में है इनको कानून पढ़ाना पड़ेगा और इसमें हम सब लोगों को जो है साथ देना पड़ेगा और इस माफिया को रोकना पड़ेगा। उनको ये कहा है कि आपको अगर मांग करनी है तो सरकार कश्मीर में जाकर आप गिनती बेलचा गाड़ियाँ शाड़ियाँ उठाकर वहाँ पर प्रोटेस्ट करें। यहाँ पर अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है। हमने इनको यकीन दिलाया है कि वकील हम आपके हैं, जब भी असेंबली का सेशन लगेगा मैं ज़ोरदार तरीके से आप लोगों की बात रखूँगा और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जो उनके प्रोटेस्ट से जो माहौल बन रहा है म्यूनसिपैलिटी का, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पे ध्यान दे। सरकारी को तो कह सकते हैं, उनने 6 महीने का वक्त मांगा था, 6 महीने के अंदर भी उनका कुछ नहीं हुआ, ना वो कर पाए।
कहीं ना कहीं अफसोस हमें भी है, लोगों को भी है, झूठे वादे किए हैं और ना वो बात कर पा रहे हैं। तो अगर ये यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, इससे लोग परेशान होंगे। तो अगर प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करने के लिए एक तरीका है कि आप कश्मीर के अंदर चले जाइए, फुल प्रोटेस्ट कीजिए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। वरना अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो हम आपके ज़िम्मेदार हैं। हमें यहाँ से एमएलए हूँ और यकीन दिलाता हूँ, असेंबली में बात रखना या उन लोगों तक बात पहुँचाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है और इन लोगों को मुतमईन रहना चाहिए और अपने काम को करना चाहिए। हक है इनका, लेकिन अगर सरकार ही नहीं कर रही है तो क्या ही करोगे। कुछ काम हैं जो हम नहीं छोड़ सकते हैं और जो कुछ काम है जो हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है, जो जिसका हिस्सा ये भी है। और मुझे लगता है कि उन लोगों को समझ आ जाना चाहिए और सरकार को भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए। दलाल तो हूँ नहीं, मैं यहाँ पर वो काम नहीं करने आया हूँ जो दलाली से होता है। मैं यहाँ निज़ाम बदलने के लिए आया हूँ, एक नई सोच को लेकर आया हूँ। ये ऐसी तामीर नहीं हो रही है जिससे आप लोगों को लगे कि मेरा काम होना चाहिए, मैं उसके साथ। फिर तो मैं सरकार में बैठा था, कुछ काम अच्छे भी हो जाते, लेकिन मुझे वो काम नहीं चाहिए। मैं आवाम को खुददार बना रहा हूँ, आवाम को जगाने का काम कर रहा हूँ। ये इधर से देकर उधर से काम कराना, ये तो मुझे भी आएगा। अरे वो काम नहीं करना है। आवाम को एक नई राह पे, एक नई सोच के साथ लाना, इसमें मुश्किलें आएंगी। वो कौन सा काम है जो कुर्बानियों के बिना आएगा। आज अगर मैं एमएलए बन गया हूँ, मुझे अगर लोगों के काम ही करने होते तो उसी तर्ज पे जैसे बाकी एमएलए कर रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है चलता, कौन पूछ रहा है। अगर महराज बोल रहा है तो मुझे कौन सी परेशानी हो रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसलिए खड़ा हूँ, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ ताकि लोग समझें हमने करना क्या है। और खाली महराज को नहीं बनना है, यहाँ हर फर्द को बनना है, हर नौजवान को बनना है। हमने बीडीसी बनने हैं, डीडीसी बनाने हैं और खुददार बनाने, दलाल नहीं बनाने। और मैं दलाल नहीं बनूंगा किसी का काम कराने के लिए, किसी को झूठा काम कराने के लिए, किसी के तलवे नहीं चाटूंगा। अगर आपका हक है तो छीन के लेंगे, वो तर्ज मैंने सिखाना है। आप मुझे बताओ, किसी के साथ सामने पाँव पड़ने की क्या ज़रूरत है जब आपका हक है। अगर आपका हक है, कोई दबा रहा है तो उसे छीनना कैसे, वो मैं सिखा रहा हूँ। अगर आपको महराज को भी दलाल बनाना है, वो नेता बनाना है, तो महराज वो बनेगा नहीं। मैं तो कुर्सी सच कहने से क्या आपके काम कौन, मैंने कहा जो हमारा हक है वो मैं किसी से छीनने नहीं दूंगा। हाँ, अगर कोई इलीगल काम है तो उसको करने के लिए महराज को। महराज साहब, आपने कहा कि यहाँ पर प्रोटेस्ट करके आप क्या करोगे। हर मसले का हल किसी जगह पे होता है, किसी मुकाम पे पहुँच के ही होता है। तो मुझे लगता है कि पूरे जितने भी ये लोग हैं, जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस वक्त कश्मीर अच्छी जगह है, वहाँ पे भी म्यूनसिपैलिटी है। उन लोगों से बात करके एक जगह प्रोटेस्ट करेंगे ताकि इन लोगों के जहनों तक बात पहुँचे। अगर सरकार तक पहुंचानी है, सेंटर को मजबूर करवाना है काम करने पे, और अगर प्रोटेस्ट करना है डोडा में होता रहे, जम्मू में होता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ कि सरकार तक अगर बात पहुंचानी है, इसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ। और मुझे लगता है वहाँ जाने के लिए इनको कुर्बानी देनी पड़ेगी और अपने काम को कराने की हालत खुद वैसी कर दी है। कब उन्होंने मुँह खोला? एक बार जब किसी ने कहा था, एलजी ने कहा, ये तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने कब कहा मेरे पास पावर नहीं है। एक तरफ से वो कह रहा है मेरे पास पावर है, तो पावर है तो काम क्यों नहीं कर रहे हो? काम तो करना पड़ेगा। अगर आपके पास, जैसे हम दिल्ली के अंदर सरकार बनाए, जब हमें मुश्किल आती थी हम सुप्रीम कोर्ट जाते थे, हम मीडिया में आकर बताते थे कि मोदी की तानाशाही है, भाजपा की ये चीज़ें हैं जो ये हमारे रुकावटें डाल रहा है। हम तो दुनिया को बताते, ये तो मुंह भी नहीं खोल रहे, ये तो मुंह भी नहीं खोल रहे। अरे मुंह तो खोलना पड़ेगा ना। मैंने कहा इनके हाथ में जो है छुट्टियाँ ये कर सकते। मैडम ने पिछले दिनों टाइमिंग चेंज कर दी कि अगर ये टाइमिंग चेंज कर सकते हैं तो मुलाजम को बेहतर नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए इनको क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा नहीं है। आपने बजट जब लाया तो बजट लाने के बाद आपने टेंडरिंग क्यों नहीं की? मैंने इनको कहा था अगर पैसा है, आएगा या है तो टेंडरिंग करवा दीजिए। 7वां महीना हो गया, आप मुझे बता दीजिए, जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपको क्या लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ? 7वां महीना ख़त्म हो रहा है, 8वां शुरू होगा, अभी तक कोई टेंडर नहीं निकला है। बोल रहे हैं जब पैसा आएगा, पैसा दिसंबर में आएगा, उस वक्त क्या काम करोगे? क्या काम करोगे? काम करने का वक्त ये है और इस वक्त ये टेंडर नहीं कर पा रहे हैं। और आपको लगता है महराज सवाल गलत कर रहे हैं और ये ताकत इनके हाथ में है, ये टेंडर खाली निकालें। लाइबिलिटी ऐसे भी पड़ी हुई है तो ये टेंडर निकालें ताकि ज़मीनी सतह पे काम शुरू हो जाएंगे। ये उसके अहल नहीं है, तो मैं नहीं समझता हूँ इनके हाथ में ताकत है या नहीं है। ये काम ही नहीं करना चाहते हैं, सबसे बड़ी दो रहे नहीं। आप अगर 12th पास होंगे, आपको बोलना क्या गुनाह है? नहीं, क्या है वो? आपको क्या लगता, क्या डिग्री है उनकी? आप मुझे बताओ क्या है। मैं MA B.Ed हूँ, आप क्या पढ़े लिखे हो? आपकी क्या एजुकेशन है? आप मुझे बताइए ना, बताइए। आप B.Tech, हाँ, तो मैं थोड़ी बोलूँगा आप M.Tech है। अरे जो डिग्री आपकी वो 12th पास है, इतना ही है। अगर इसके ऊपर है तो मैं बताऊँगा वो ग्रेजुएट है। जब होगी तभी तो बोलूँगा। ये क्या कोई गुनाह है?
अगर 12वीं पास है ये बोलना क्या गलत बात है? और एजुकेशन का मिनिस्टर हो ना, मुझे एक बात बताओ, एजुकेशन, अरे सुन लो मेरी बात, एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हैं और तालीम का ना होना, अब बीजेपी के तर्ज पे आप देख रहे हो मोदी जी अनपढ़ है तो सबको अनपढ़ ही बना दे, ये कोई बात है? और फिर स्कूल अपने बच्चों को क्यों भेज रहे हो? क्यों भेज रहे हो? जब 12वीं तक ही पढ़ना है तो कॉलेज क्यों खोल रहे हो? जब मोदी जी की तरह प्राइम मिनिस्टर ही बनना है तो स्कूल क्यों खोले हो? खोलो गौशाले, खोलो और कुछ कराओ काम धंधे। फिर स्कूल पे तालीम पे उसको फ़रोग देने के लिए क्यों ये सोच ला रहे हो? अरे ये ज़रूरी नहीं है आप 12th पास हो, मैं मानता हूँ उसके पास विजन होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन का होना, एजुकेशन है थे हमारे पास पढ़े लिखे, क्या जो MLAs हैं उनमें कोई डिग्री वाला नहीं है? अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। डॉक्टर रामेश्वर था, उसको नहीं बनाया, और बाकी एक हमारे और पढ़े लिखे हैं LLB करके लोग हैं हमारे MLAs, उनको बना सकते थे, लेकिन नहीं अपना सिक्का चलाना है। और इसमें क्या बुरा है? सकीना तो 12वीं पास है, ये मैंने कोई गुनाह कर दिया? अरे अगर है डिग्री, मोदी जी को पूछने में कोई हर्ज नहीं हो रहा है, मोदी जी दिखाओ डिग्री। अरे सकीना तो है 12th पास, मैं क्या बोलूँ? अब ग्रेजुएट तब होता है जब आप फाइनल करते हो, जब आप बीच में ही रुक जाते हो तो उसे ग्रेजुएट नहीं कहते। और आप ये बार सवाल, मैंने कौन सा बुरा बोल दिया? 12वीं पास है, 12वीं पास अगर है डिग्री मुझे बता। एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर 20 साल पढ़ा है, हाँ तो वो बेरोजगार है। 12वीं पास सकीना इत्तू है, उसको पूछा तो आप सवाल करेंगे, पूछो वो 20 साल 25 साल जिसने तालीम हासिल की, पूछो ना उससे। वो तो रो रहा है अभी भी, परेशान। हाँ तो रोएगा नहीं, इनको को रोएगा जो लोग कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। इन्होंने वो अरेंजमेंट एकेडमिक्स में वो उसके थ्रू कॉलेजेस में लगाए, उनको इन्होंने हटा दिया, कोर्ट में जाने के बाद फीस लगाने के बाद उनको कंटिन्यू किया। यही काम सकीना इत्तू कर सकती थी, यही बात तो मैंने बोली थी, लेकिन तब उसने कहा कि आपको नहीं पता है। अरे मुझे नहीं पता है, कोर्ट ने तो कर दिया ना, वही काम मैं आपसे करवाना चाहता है। फिर सरकार का क्या फ़ायदा, उन बच्चों का क्या जिनका नुकसान हुआ? अरे इस मैडम को क्या करना है जो हॉस्टल के अंदर, जब मैंने असेंबली के अंदर ये बात बोली थी इनका ड्रेस कोड लगना चाहिए, तो क्या वो सकीना इत्तू को पता नहीं था ये किसके लिए बोला? वो हेल्थ की मिनिस्टर थी और 8 महीने से लगातार मैंने ये बात की और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। मैं डॉक्टर मधु की मैंने फाइल दी, एप्लीकेशन दी, उसमें कमेटी बैठती है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक DC बैठता है, SDM बैठता है, ACR बैठता है, जो उसमें लिखता है कि इसकी डिग्री फ्रॉड है, लिखता है, वो लिखत में है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। वो क्या मिनिस्टर है? मिनिस्टर है वो बोलेगी मैं तो प्रूफ थे। अरे मैं किससे कार्रवाई करवाऊँ? अरे आप मुझे बताओ, आपके पास कोई प्रूफ है, आप किससे कार्रवाई करवाओगे? ये छोटी बातें नहीं कर। अरे सीएम नहीं सुनता। डिप्टी सीएम कौन? डिप्टी सीएम कौन? CM कौन? LG, जिनको यहाँ मर्जी आएगी उनको ये पैसा बोलता है। आपके पास माल है, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप PM तक नहीं जा सकते। अरे PM CM वो छोड़िए, वो बात की बात है। आप किस तक गए? आपको मिला इंसान? आपको मिला? आपको मिला? अरे आप अपनी ये मत बोलिए, ये मैं 2-3 अरे दिन से मैं वही इंसान है। नहीं मिले। उम्मीद रखिए, उम्मीद मुझे भी है, उम्मीद मुझे भी है, उम्मीद रखिए, लेकिन आपको अरे मत रखिए। अगर आपको मालूम है कि अरे सुन लो, मैं जब वहाँ पहुँचूंगा ना तो इंसाफ मिलेगा। जब मेरे जैसा आदमी, मेरी जैसी सोच रखने वाला, इस मुल्क को बेहतर बनाने वाला वो आदमी जब उस कुर्सी पे बैठेगा तो यकीनन बदलाव आएगा, यकीनन इंसाफ होगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को, गधों को बिठाएंगे तो गधों से उम्मीद मत रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छे लोग सियासत के मैदान में आएँ, वो कुर्सियां संभालें और अपने आवाम की बेहतरी के लिए इक़दामात उठाएं। और अगर सकीना इत्तू को बार आप ये बोलेंगे 12वीं पास, ये कोई मसला नहीं है, मामला ही नहीं है, लेकिन आप जानबूझ के बोल रहे हो 12वीं पास कहा है 12वीं पास, इसमें क्या बुरी बात है? मुझे ये समझ में नहीं आ रही। मुझे भी बहुत सारे फ़ोन आए, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे क्या नहीं बोलना चाहिए? 12वीं पास फेल बोलूँ? 12वीं फेल बोलूँ तो शांति होगी? अरे मैंने बोला 12वीं पास है तो ऐसे फैसले लेना फिर जरूरी। तो भड़क भी गए। कविंदर गुप्ता को LG बना दिया लद्दाख का क्या कुछ करना? हाँ, ये सबकी मर्जी है, LG बना दें, किसको क्या बना दें, आपको क्या लेना देना। आप अपने जम्मू कश्मीर के बारे में बात कीजिए, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात कीजिए। आम इंसान अगर हेलमेट ना पहने तो उसका चालान हो जाता है। कल जो है वो सकीना इत्तू स्कूटी पर बिना हेलमेट के चलती हुई दिखी। देखिए सकीना इत्तू क्या है क्या नहीं है, देखिए ये चीज़ें मैंने वही कहा ना, आम आदमी को कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन बड़े लोगों को कोई पूछता नहीं। जब तक ना वो बड़ा आदमी वैसा होगा, इंसाफ पसंद होगा, तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और आखिर में यही बात मैं बताना चाहूँगा, इन चीज़ों पे मत बात कीजिए। सकीना इत्तू को मैंने कहा, अरे मैं हक रखता हूँ, मैं MLA हूँ, मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, मैं आम आदमी पार्टी के साथ 15 साल से, मैं कोई नया सियासतदान नहीं हूँ। सकीना इत्तू बोलेगी नहीं जी वो तो ख़ानदान से बनी है,
वो पार्टी से बनी है। महराज खुद अपने दम पे बना है और 15 साल रगड़ा खा के बचपन में मैंने अपने बचपने को छोड़कर लोगों की रहबरी के लिए आया और 15 साल के बाद इक़्तिदार मिला और इन लोगों को लगेगा महराज का बोलना ये कोई टुच्चा काम है। अरे मैं जो बोलता हूँ मैं सोच समझ कर बोलता हूँ और सही बोलता हूँ, और अगर वो बोल सकते हैं तो महराज क्या अब मैं मुँह धो के बात करूँ? वो बिना मुँह धोए कुछ भी उगल दें, झूठ पे झूठ बकें। चुनाव के वक्त उनने कुछ बोला, मैंने जो बोला था मैंने वही करना है। आपको अगर याद नहीं है, मेरे चुनाव की रैलीज निकाल लीजिए, मेरे भाषण निकाल लीजिए, महराज ने जो बोला है उस पर मैं कायम हूँ। लेकिन जो इन्होंने कहा उस पर भी ये लेप डाल रहे हैं। और फिर जब महराज इनको बोले तो बोलेंगे नहीं महराज बच्चा है। अरे मैं बच्चा हूँ ये क्या है? ये तो अकल के कच्चे हैं, 12वीं पा में MA B.Ed 18-20 साल और अच्छा खासा हूँ यार, पढ़ा लिखा हूँ, सूझबूझ वाला हूँ, एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, खुद के दम पर आकर बना हूँ, बात करने का अहल हूँ, सिस्टम को ठीक करने की पॉलिसी बना सकता हूँ और 4 साल में इक़्तिदार में रहकर DDC में होते हुए मैंने काम किया। ऐसा नहीं है। अब ये अलग बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अच्छा नहीं लगता हूँ क्योंकि इनके घर के अंदर थोड़ा सा खटखटी हो रही है। इनको मुश्किल हो रहा है कि एक और विंग आ रहा है जो नौजवानों का होगा, जो अच्छे लोगों का होगा, इनके दरवाजे बंद हो जाएंगे, इनकी करतूतें ख़त्म हो जाएंगी। ये नहीं चाहते हैं कि दूसरा लीडर बने। और एक आम आदमी डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, चपरासी बनना चाहता है, पुलिस वाला, IPS IAS सब कुछ बनना चाहता है, लेकिन एक अच्छा आदमी, उसका अपना बेटा जो है एक लीडर नहीं बनना चाहता है। कोई माँ बाप मुझे दिखा दो जो अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा हो, बोलेगा जाओ बेटा लीडर बनो। है कोई ऐसा बाप? अरे जो दुनिया का सबसे बड़ा काम है और जिस आदमी से तुम भीख मांगते हो उसके लिए अपने बच्चे को तैयार ही नहीं करते हो। इन लोगों ने तुम्हारे दिमागों में जहर उगला है, जहर खोदा है और तुम्हें जो है सियासत के मैदान से कोसों दूर करवाया। और महराज लोगों को सियासत के मैदान में लाएगा और अच्छे लोग दुनिया का बेहतरीन काम जिस दिन करेंगे उस दिन हमारा मुल्क बहुत बेहतर होगा। महराज अच्छे आज कश्मीर में जो है वो बवाल देखने को मिला। CM उमर अब्दुल्ला को जो है वो रोकने की कोशिश की। 13 जुलाई को लेकर जो है आपका क्या कहना? देखिए 13 जुलाई के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन जो भी कत्ल हुआ है, जिन लोगों को भी सज़ा हुई है, गलत हुआ है, मुझे उसके बारे में उतना इल्म तो नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पे बात क्या करनी है? अब ये मुद्दा बना के आप इतने साल पीछे जा रहे हो, कल की बात क्यों नहीं करोगे? वही उमर अब्दुल्ला जिसको अंदर किया है, उसके जो नेताओं को अंदर किया है, तुम उससे साबित क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो, चाहे NC के लोग हों या BJP? अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? लोगों को उस जहन में क्यों ला? यहाँ मैंने कई बार कहा था, आपने अपने दादा जान को याद किया, उसके पापा को याद किया, जिसके यहाँ पर जब वो गिरदौरी निकालते हैं ना, बाप तक पता है, दादे तक पता है कि फलाने का फलाना, लेकिन उसके पीछे जब जाओ ना, उसके बाप का नाम ही का पता ही नहीं है। पूछ लेना किसी को जब नकल निकालते हो, हैं? यहाँ पर बताएंगे फलानी डेट को, बस उसको मुद्दा बनाकर लोगों का जहन, वो गाली उसको देगा, वो बोलेगा नहीं डोगरों ने अच्छा किया, कश्मीरियों को ये हुआ। ये कोई तरीका है? अरे 2025 की बात करो, 26 की तैयारी करो, 50 की बात करो, महराज सुनेगा। तुम पीछे मुड़ के ले जाओगे, आप जी उसका करेंगे। ये BJP वालों और NC को अच्छा लगता है, लेकिन लोगों को इस जुमरे में नहीं लाओ, इस मसले में मत लाओ। पुरानी बातों को छोड़कर कल की बात करो, महराज सुनेगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगर महराज को भाजपा LOP बना दे तो महराज भाजपा ज्वाइन कर दे। अरे हमने सरकार अपनी मर्जी से सपोर्ट किया था, अपनी मर्जी से छोड़ दिया। हम वो बांध कर कुत्तागिरी नहीं करेंगे। हम जो भी काम करेंगे ठोक के करेंगे, आवाम के लिए करेंगे। इनको लगता है हमें सियासत का, ये सत्ता का शौक़ है। सत्ता का शौक़ महराज को होता तो इतना झमेला कहाँ होता भाई, कहाँ होता? अरे हम भी चले गए होते, 15 साल से तो झेल ही रहा हूँ, MLA बनने के बाद भी झेल रहा हूँ, 4 पर्चे तो कटवा दिए हैं। अगर यही शौक़ होता, ये जो बेहतरी के लिए यहाँ कुर्बानियाँ लगेंगी, और बिना कुर्बानी के कोई भी काम नहीं हुआ आज तक। और मैं कुर्बानी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आने वाली नस्लों को याद रहे और उनके लिए आसानी बना दूँ। ये चीज़ें हमारी एक कोशिश है। मुझे भाजपा में से नाराज़गी नहीं है, लेकिन जो भाजपा में रहकर भाजपा का गलत इस्तेमाल करके गरीबों का गला घोंटते हैं, मुझे उससे तकलीफ़ है। पार्टी से मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, मुझे कांग्रेस से कोई नाराज़गी, लेकिन जो कांग्रेस में लोग होकर गरीबों का गला घोंटते हैं और गलत कुर्सी पे बैठकर गलत इस्तेमाल करते हैं, मुझे उससे नाराज़गी है। मुझे उन लोगों से नाराज़गी है जो आवाम की बेहतरी के लिए नहीं, आवाम को लूटने की साजिशें करते, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी पार्टी में हो, वो मेरे परिवार का कोई हिस्सा भी हो, महराज उसको नहीं। महराज वली का अगला प्लान क्या है? अगला प्लान, अरे सबको पता है,
सबको पता, अब स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, अगला प्लान क्या होगा। बेहतरी है, बस आवाम को और इस देश को बेहतर बनाने के लिए जो मुझसे हो सकेगा कोशिश करेंगे। सर एमएलए